परम पूज्य 108 चरिय शिरोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण रत्न मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की जय। आज सम्यक समाधान के इस अवसर पर मैं अभिनव जैन आप सबका स्वागत करता हूं और मैं सम्यक समाधान प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में कोटि सा वंदन करते हुए आगे के कार्यक्रम के लिए मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में विनम्र निवेदन करता हूं कि आगे का कार्यक्रम संचालित करने की कृपा करें। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, हमारे मन में उठते अनेकानेक समीचीन विकल्पों का हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। आज का पहला विकल्प विदिशा मध्य प्रदेश से श्रीमती सुधा जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अगर परिवार में भाई भाई से बेईमानी करे तो क्या उस भाई को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए या अपना कर्म समझकर भगवान पर छोड़ देना चाहिए। गुरुजी हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। यह परम सत्य है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यह अक्सर देखा जाता है कि घर घर में भाई भाई से अधिक लड़ता है, जबकि दूसरे लोगों से तो उसका बहुत अच्छा व्यवहार रहता है। ऐसी परिस्थिति में एक समझदार भाई को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसको अपनी समझदारी का परिचय देना बहुत आवश्यक है। अगर दोनों ही एक साथ ही लड़ने लग जाएंगे, हर कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, तो किसी न किसी एक को अपने कर्तव्य के विषय में कुछ विचार करना आवश्यक है। सबसे पहला कर्तव्य एक श्रावक का एक भाई के प्रति का निभाना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है अधिकारों के लिए एक दूसरे से लड़ने की अपेक्षा से, क्योंकि अधिकारों के लिए तो अक्सर बहुत सारे जीव लड़ते देखे जाते हैं, पर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। जब दोनों में से कोई एक भी समझदारी का काम कर ले तो पक्का मानना घर में और समाज में जितने भी विवाद हो रहे हैं, जितने में आपस में युद्ध लड़ाई प्रतीत हो रही है, वह सब कुछ विराम को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग तो यही है कि जब विपरीतता आ जाए और हमारे बस में बात नहीं बचे, तो एक दूसरे से लड़ने की अपेक्षा से हम यही निर्णय कर ले, होता स्वयं जगत परिणाम। अगर कर्तृत्व बुद्धि से हम अधिकारों के लिए एक दूसरे से लड़ते रहेंगे
तो पता नहीं जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कई सारे दृष्टांत आपने देखे होंगे कि मात्र धन संपत्ति प्रॉपर्टी इन कारणों के पीछे और अधिकारों के पीछे जब दोनों भाई लड़ते हैं, दोनों में से एक या कभी कभी दोनों को भी बहुत बड़ा नुकसान प्राप्त हो जाता है। इसलिए समझदार व्यक्ति को और समझदार जीवों को इन सभी लड़ाई कोर्ट कचहरी युद्ध आदि से बचकर किसी न किसी एक को तो पीछे होकर समझदारी दिखानी बहुत आवश्यक होगी। इसलिए जो समझदार अपने आप को समझता है वो समझदारी का परिचय देते हुए लड़ाई युद्ध छोड़कर कर्मों का विचार करते विपाक विचय चिंतन करते हुए विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान करते हुए अपने आप को संभालेगा तो नियम से उसके जीवन में सुख होगा। क्योंकि ये विश्वास मानना अगर कर्मों के निमित्त से आपके जीवन में ऐसा होना नियत हो चुका है या आपके कर्म का तीव्र उदय है तो आप कितना ही पुरुषार्थ करें पर किंचित भी आपको तत्जन्य अधिकारों को प्राप्त करने की शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए कुछ समय हम भगवान की भक्ति पूजा जाप आदि इनके निमित्त से अपना पुण्य बढ़ा ले, कुछ शांति धारण कर ले तो हो सकता है नियम से कुछ ही समय में आपके दिन बदल सकते हैं। इसलिए ना बोलकर लड़ाई ना करते हुए समय दे दो। बहुत सारी समस्याओं का उत्तर समय अपने आप दे देता है। इसलिए समय दे दो और अपना पुण्य बढ़ाओ, अपने आप आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती संगीता नायक महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हम गृहस्थ धर्म और परिवार का तालमेल बनाकर कैसे चलें। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंतों ने जब भी श्रावकों के षडावश्यक रूप कर्तव्यों का बोध कराया, वहाँ पर किंचित भी किसी आचार्य भगवंत ने यह अभिप्राय नहीं रखा कि वह अपने एक पारिवारिक जीवन को छोड़ दे। वास्तव में अगर एक श्रावक अपने यथार्थ रूप से षडावश्यकों का और कर्तव्यों का पालन करता रहेगा तो उसको परिवार या परिवारजन्य अन्य कोई भी समस्याएं सामने आ ही नहीं सकती। पर आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा इसलिए देखा जाता है क्योंकि जीवों ने कर्तव्यों को अपने जीवन से परिपूर्ण रूप से भिन्न मान के रखा। जब आचार्यों ने इन कर्तव्यों की षडावश्यकों की व्याख्या की है तब उनका अभिप्राय यही था कि एक श्रावक अपने रूटीन के यानी सुबह से लेकर शाम के दैनंदिन कार्यक्रमों में किस प्रकार से अपने आप को संलग्न कर ले जिसके द्वारा उसका घर परिवार भी सुखी रहे और स्वयं में भी सुख शांति का उसे वेदन हो। उन दोनों के मध्य में बैलेंस बनाने के लिए ही वास्तविकता में इन श्रावकों के कर्तव्यों की और आवश्यकताओं की व्याख्या आगम में प्राप्त होती है। पर क्योंकि बहुत समय से जीव उन आवश्यकों से अपने आप को दूर कर चुका है, इसलिए उन्हें उन आवश्यक या कर्तव्यों को धार्मिक क्रियाओं को करते समय ऐसा लगने लगता है कि हम उस धर्म की क्रिया में संलग्न हो जाएंगे तो हमारा परिवार हमारे हाथ से छूट जाएगा या हम परिवार से दूर हो रहे, हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां खत्म हो रही। जबकि अगर हर व्यक्ति अपने पारिवारिक जिम्मेदारी की पहले उन आवश्यक रूप कर्तव्यों को श्रावकों के धारण करके जीना सीख लेगा तो उसे किंचित भी अलग से कोई कर्तव्य या अलग से कोई भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके जो श्रावकों के लिए आवश्यक रूप से कर्तव्य बताए गए हैं, देव पूजा, गुरुपास्ते, स्वाध्याय, संयम, तप आदि क्रम से वास्तव में इतने व्यवस्थित तरीके से आचार्य भगवंतों ने हम श्रावकों के लिए दिए हैं कि उन
आवश्यकों का, कर्तव्यों का पालन करना ही वास्तव में पारिवारिक जिम्मेदारी संभालना है। क्योंकि समझना, पारिवारिक जिम्मेदारी संभालते संभालते ही अगर प्रत्येक व्यक्ति पारिवारिक जिम्मेदारी संभालने लग जाएगा तो पक्का मानना, पारिवारिक जिम्मेदारी संभालते हुए अलग से कर्तव्यों का पालन करना ये कोई विशेष बात नहीं है। ये एक एक स्वयं की पूजा, दूसरों को उसमें संलग्न करना, ये क्रम से लिए गए प्रत्येक कर्तव्य और अधिकार वास्तव में इसी विषय पर लिखे गए हैं जिनके कारण हमारा जीवन सुख से श्रावकों का व्यतीत हो, इसी कारणों से दिए। पर आज इनको प्राप्त करना एक बहुत कठिन और बहुत परिश्रम की बात इसलिए लग रही है क्योंकि हम बहुत वर्षों से इनसे अनभिज्ञ हो गए और इन कर्तव्यों का, आवश्यकों का पालन बहुत कम लोग करने के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी कोई आपदा है, बहुत बड़ा कोई काम है। पर वास्तव में कर्तव्यों का पालन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपितु एक श्रावक के पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ ही उन कर्तव्यों का पालन करना यही वास्तविकता है। और अगर हम वास्तव में उन कर्तव्यों का पालन करते करते ही अपने उन आवश्यकताओं के ही साथ अपनी जो घर परिवार की जिम्मेदारियां है उनको निभाएंगे तो ही हमारा जीवन व्यवस्थित होगा। क्योंकि किसी भी एक मात्र पारिवारिक जिम्मेदारी को हम मानेंगे और धार्मिक कर्तव्य भूल जाएंगे श्रावकों के, तो भी काम होना संभव नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक हम दोनों का इस तरह से बैलेंस बनाएं कि हमारे श्रावकों के कर्तव्य भी नहीं छूटे और घर की जिम्मेदारियां भी नहीं दूर हो पाए। उन दोनों का इतने व्यवस्थित तरीके से समतुल बनाएं। क्या करना होगा, ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी परिस्थिति पे निर्भर करता है कि किसकी किस समय कौन सी कैसी परिस्थिति है। उस परिस्थिति के लिए हर समय उसे अपने अपने परिस्थिति को अनुकूलता से समझते हुए ही अपने जीवन का निर्णय करना होगा। इसलिए दोनों का बैलेंस ही आचार्य भगवंतों ने बताया है, पर हम नहीं भी समझ पाए, पर हमें उन दोनों का बैलेंस बना के ही अपने जीवन को अच्छा करना है। कौन से समय पे किसका महत्व है ये स्वयं की उस परिस्थिति पर निर्भर करता है। उस परिस्थिति को देखकर आप अपने स्वयं से निर्णय करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान है। डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए दर्शन की तीव्र अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आज के भौतिकवाद के युग में युवा पीढ़ी के समक्ष ज्ञान के कई स्रोत हैं, तो क्या ये सब ज्ञान अविद्या की श्रेणी में ही गर्भित होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज की भौतिकता में वास्तव में युवाओं के ही सामने नहीं, अपितु प्रत्येक जीव के सामने बहुत सारे ऐसे स्रोत ज्ञान के प्राप्त हो चुके हैं जिनके द्वारा वह अनेकानेक ज्ञान को प्राप्त करने को उद्यत हो रहा है। ये हम सर्वथा इन सभी ज्ञान के स्रोतों को या सभी प्रकार के ज्ञानों को अविद्या ही कह दे या अज्ञान ही कह दे, ये सर्वथा योग्य बात नहीं है। क्यों नहीं है? तो सबसे बड़ी बात हमें यह समझनी होगी, जब भी अज्ञान या अविद्या का विषय आएगा तब सबसे बड़ा प्रत्यय जीव के साथ मिथ्यात्व का होगा। सम्यक दृष्टि का प्रत्येक ज्ञान श्रद्धा पूर्वक होने के कारण वह कभी भी अविद्या या अज्ञान के कोटि में नहीं आ सकता, अपितु वही ज्ञान, वही विद्या अगर मिथ्यात्व की सत्ता में विपरीत तत्वों की श्रद्धानुरूप परिणाम परिणति है तो नियम से वह अविद्या या अज्ञान रूप कहा जाएगा। जैसे कि कुछ ही दिन पहले आपके विकल्प का समाधान करते हुए ज्ञान और सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान के विषय में समझाते हुए हमने समझाया था कि ज्ञान तो वही होता है, चाहे वह अंग्रेजी भाषा के शब्द हो,
चाहे हिंदी, उर्दू, मराठी, किसी भी भाषा के अक्षर हो, वह बीजाक्षर स्वयं में अक्षर रूप है, बीजाक्षर रूप है। अंतर इतना है, सबकी भाषा भिन्न भिन्न है। ना भाषा कभी अविद्या अज्ञान होती है, ना कभी इन स्तोत्रों से मिलने वाले उन स्रोत ज्ञान के कभी मिथ्या ज्ञान या किंचित भी अविद्या रूप नहीं होते। जो ज्ञान प्राप्त करने के साधन भले ही भौतिक युग में बहुत सारे आज का नेट हो या मोबाइल, लैपटॉप आदि के द्वारा या अनेक स्थानों से ज्ञान हो रहा है, उनके मूल स्रोतों को हम मिथ्या या अविद्या नहीं कह सकते। उसको हमने किस प्रकार से ग्रहण किया है, उसको हम किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारे भीतर की श्रद्धा का परिणाम क्या है, इन सब को समझने के उपरांत ही हम उसका निर्णय कर सकते हैं। इसलिए यह परम सत्य बात हमें स्वीकार करनी होगी कि सर्वथा ऐसा नहीं है कि ये सभी अविद्या है। उसे प्राप्त करने वाला कहाँ से कैसे प्राप्त कर रहा है, उसने कैसे उसे ग्रहण किया है, ये सब कुछ निर्णय करने के उपरांत ही हम उस बात को समझ सकते हैं कि वह विद्या है कि अविद्या है। पर सम्यक दृष्टि की प्रत्येक परिणति, मैं तो कहता हूँ, कहीं भी किसी भी स्रोत से प्राप्त किया हो, वह उसका ज्ञान अविद्या नहीं होगा। और मिथ्या दृष्टि कितना ही अच्छे तरीके से आगम ग्रंथों से भी क्यों ना ज्ञान प्राप्त करे, पर मिथ्यात्व के प्रत्यय के निमित्त से उसे हम अज्ञान ही कहेंगे और अज्ञान ही मानेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती बीणा जैन, गोना, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो श्रावक मुनियों में भेदभाव करते हैं, आस्था कम रखते हैं मुनियों के प्रति, जबकि सभी मुनि 28 मूल गुण और श्रेष्ठ चर्या का ही पालन करते हैं, फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भेदभाव करना या राग द्वेष करना, यह जीव की अनादिकाल की परिणति बन चुकी है। भीतर की कसाय मोह जीव को सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना के रख रहा है। सामने सत्य को जानने के बाद भी जीव उस मोह दशा के कारण और तीव्र कसाय के उद्रेक के कारण जानते हुए भी मानना नहीं सीख पाए। और जब तक वह जानने के साथ साथ मानना नहीं सीख पाएगा, अपनी अपनी तानता रहेगा, तब तक वह कभी भी अपना कल्याण नहीं कर पाता। जैसे कि आपने यह विकल्प रखा है, मात्र गुरु ही में नहीं अपितु जीव वर्तमान में परमात्मा में और ग्रंथों में भी भेदभाव करने लग गए। पहले ही हम संख्या में कम हो चुके थे, पहले ही परमात्मा को लेकर ग्रंथों को लेकर बढ़ चुके थे, अब निर्ग्रंथों के नाम पर हम बढ़ रहे हैं। ये वास्तव में एक विचारणीय बात है, चिंतनीय बात है। जो जिस प्रकार की श्रद्धा रखता है वह उसी प्रकार की परिणति और परिणामों को प्राप्त होता है। परिपूर्ण रूप से उसकी यह परिणति गलत ही है, मात्र श्रद्धा की ही कमी नहीं, अपितु उसके पास विवेक की भी कमी है। क्योंकि चाहे कोई भी परमेष्ठी हो, वह परमेष्ठी अपने आप में अपने अपने पूरे पूरे गुणों को लेकर ही हुआ करती। चाहे परमात्मा की प्रतिमा छोटी हो बड़ी हो, उन्हीं में पांचों ही पंच कल्याण के संस्कार किए जाते हैं। और इतना ही नहीं, अपितु जितने जितने आचार उपाध्याय साधु जितने वर्तमान में यह तीन परमेष्ठी है, उनके भी निमित्त से जो संस्कार और उनके बात गुणों का आरोपण लिखा है, वह सबके लिए समान ही है। 28 में किसी भी प्रकार का कोई भी एक गुण कम किसी विशेष स्थान में, विशेष प्रांत में, विशेष पंथ, विशेष संघ में नहीं होता, अपितु सभी आचार्य भगवंत अपने शिष्यों को निर्ग्रंथ दीक्षा देते समय उन्हीं 28 मूल गुणों का और पिछी कमंडल दिगंबर भेष के ही संस्कार करते हैं, अन्य नहीं और अन्यथा नहीं। पर क्या करें, जीवों का
इतना प्रचुर मात्रा में अहंकार बढ़ चुका है, उन्होंने गुरु को भी अपना बना के रखा है, तो मात्र अपने स्वयं के अहंकार की पुष्टि के लिए। इतना ही नहीं, अपितु जहाँ जिस स्थान पर हमारी कसाय की मान सम्मान की पुष्टि हो रही है, उन्हीं स्थानों पर जीव सहसा पहुंचता है और वही अपने आप को शिष्य मानकर गुरु के चरणों में बैठ जाता है, गुरु बना। पर जबकि ये बराबर समझना होगा कि चाहे परमात्मा की प्रतिमा छोटी बड़ी हो, वह परमात्मा के गुण उतने ही हैं, और ऐसे ही चाहे निर्ग्रंथ मुनिराज किसी प्रांत, किसी स्थान, किसी संघ विशेष का भी क्यों न हो, उनको 28 मूल गुणों का ही पालन कराया जाता है, या स्वयं में वे 28 मूल गुणों से ही परिपूर्ण हुआ करते। इसलिए उन जीवों की श्रद्धा की कमी नहीं, मैं तो कहता हूँ कि उनके पास वास्तव में सच्ची श्रद्धा है ही नहीं है, जो किंचित भी भेदभाव या किंचित भी किसी भी प्रकार की भिन्न भिन्न परिणति से राजनीति करते। ये जीव का वास्तव में बहुत बड़ा वीक पॉइंट कह दूं, या बहुत बड़ी गलती है कि जिसके द्वारा वह अपने स्वयं के ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं, अपितु कुल्हाड़ी पर ही पैर मारकर अपने ही स्वयं के भविष्य का वह नुकसान कर रहा है। अन्य किसी की कुछ भी परिणति बिगड़ने वाली नहीं है, क्योंकि निर्ग्रंथ कभी किसी के नमोस्तु कराने के लिए या पूजा करवाने के लिए निर्ग्रंथ नहीं बने, अपितु उन्होंने अपने स्वयं के ज्ञान दर्शन को विशुद्ध करने के लिए ही अपनी जैनेश्वरी दीक्षा धारण की है। इसलिए भेदभाव करने वाले श्रद्धा की कमी नहीं, श्रद्धा से रहित ही है या विपरीत श्रद्धा वाले हैं, इसलिए ही वह एक को मानकर एक को नहीं मानते। जो मात्र एक को ही मानते हैं, सबको नहीं मानते, वो किसी को भी नहीं मानते। वहाँ भी जो पहुँचे हैं वह मात्र अपने अहंकार की पुष्टि के लिए पहुँचे हैं, वे वास्तव में शिष्य बनने के योग्य ही नहीं है। जो नमो लोहि सव्साहणम सूत्र को जानते हैं, वही वास्तव में अपने जीवन का कल्याण करते हैं। जीवन में नई वर्तमान में भी जितने जितने बड़े छोटे आचार उपाध्याय साधु है, उन सभी आचार उपाध्याय साधु नमोकार मंत्र पढ़ते हुए नमो लोहे सव सावणम, नमो लोहे सव अरिहंता आर्याणम, नमो लोहे सव उज्जायणम, इसी मंत्र का पालन का उच्चारण करते हुए ही अपने कर्मों का क्षय करते हैं। पर अगर जीव उसको ना समझकर अन्यथा प्रवृत्ति कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, तो जीव उन स्थानों पर जहाँ निर्जरा करनी थी, उन स्थानों पर स्वयं भेदभाव करने के चक्कर में तीव्र तीव्र कर्म बंध को प्राप्त हो रहा है। आज पुण्य के उदय में उन जीवों को इस भेदभाव का कोई फल साक्षात दिखाई भले ही नहीं दे रहा है, पर उसका फल उसे नियम से आने वाले समय में भोगना ही पड़ेगा। मात्र एक कुछ क्षण के लिए श्रेणिक ने अपने पत्नी के उस निमित्त से ईर्ष्या कषाय को धारण करते हुए ईर्ष्या के कारण जो निर्ग्रंथ मुनिराज के प्रति अविनय के भाव किए थे, उसके कारण उसने जो नरक आयु का बंध किया था वह सबके सामने है। श्रीपाल के दृष्टांत भी अनेक दृष्टांत सामने हैं। अंतर इतना है, तीव्र पुण्य के उदय में उस कर्म का फल समझ में नहीं आता, पर जैसे ही पाप का उदय आता है या पुण्य का उदय क्षीण होता है, सबको इसका फल भोगना पड़ेगा। भेदभाव करना आचार्य भगवंतों ने नहीं लिखा, अपितु भेद विज्ञान करना है। भेद विज्ञान अपने शरीर आत्मा से करना है। किसी साधु में संघ में भेदभाव करना यह सम्यक दृष्टि का लक्षण ही नहीं है। अगर ऐसा वो कर रहा है, उसके पास श्रद्धा नहीं है। यही परम सत्य है, यही आपके लिए सम्यक समाधान है। श्रीमती भावना जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, बाजार में जो पिसी हुई केसर आती है, क्या वह शुद्ध होती है? उसको भगवान की पूजा में उपयोग कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज जो बाजार में वह पिसी हुई केसर आती है, सबसे पहले आपको उनकी कंपनी को देखना आवश्यक, क्योंकि जो सामान्य भी केसर है वह भी कई स्थानों पर अशुद्ध ही मिलती है। जैसे जो
मक्के के भुट्टे के बालों को रंगाकर कई स्थानों पर केसर के साथ मिलाया जाता है और उसको ही केसर कह के बाजार में बेचा जाता है। इसलिए जो कंपनी या विश्वसनीय दुकान, विश्वसनीय कंपनी का अगर वह पिसा हुआ केसर आप खरीद रहे हैं और उसको पूजा आदि में प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। अपितु सबसे आवश्यक यह है वह दुकानदार भी विश्वसनीय हो और कंपनी भी विश्वसनीय हो। पैसे बचाने के चक्कर में कहीं लोकल स्थान से या लोकल कंपनी का अगर हम खरीद लेंगे तो पक्का मानना उसमें वह मिलावट मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए उस मिलावट से बचने के लिए आप व्यवस्थित दुकान से, व्यवस्थित कंपनी का, व्यवस्थित ब्रांड का अगर केसर पिसा हुआ भी खरीद रहे हैं तो उसमें किंचित भी प्रयोग करने में दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभी आप सुन रहे थे अपने विकल्पों के समाधान गुरुदेव 108 श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी के मुखारबिंद से। अगर आप भी अपने समीचीन विकल्पों का उत्तर चाहते हैं तो आप अपने प्रश्न हमें निम्न नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या ऑडियो मैसेज के द्वारा भी भेज सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर नीचे दिए जा रहे हैं। नंबर मैं फिर से दोहरा देता हूं 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। आप अपना प्रश्न ईमेल के द्वारा भी पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर नीचे दिखाई दे रही है। मैं एक बार उसको दोहरा देता हूं सम्यक.समाधान@gmail.com सम्यक.समाधान@gmail.com। मैं आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम के विधिवत समापन के लिए गुरुदेव से आज्ञा चाहता हूं कि हे गुरुदेव, आपकी अमृतमयी वाणी से आपने कितने जीवों का उद्धार किया है। हे गुरुदेव, अपनी करुणामयी इस दया को हम सबके ऊपर बनाए रखें। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।